एक नौजवान के देखिए आँख फुल्लो झील फुल्लो, बोले की बोलो रे? बोला कि हजरत क्या बताएं, कल मेरी बीवी बोली कि आप हमसे कितना मोहब्बत करी जा। बोला कि मोहब्बत तो लिए बहुत करी। बोला जब मोहब्बत करे झा तो शाहजहां मरले, शाहजहां की बीवी मरली, उकर शोहर शाहजहां के लिए ओ ताजमहल बनाया, तो हमारे लिए ते की बने भाई? तो बोली कि सुने हमें प्लाट खरीदी बिल्लांस अररिया में, अब तहे देरी करे हमारे में। बोली हजरत फिर बड़ा हमारा हाउस नहीं रह लो, डायरेक्ट आँख हमारे खुल्लो हॉस्पिटलों में। नौजवान ने कहा हजरत कोई ऐसी दुआ बता दी जिससे दांत मजबूत हो जाए, दांत टूटे नहीं, दांत हिले नहीं, दांत गिरे नहीं। हमने कहा कि पहला अमल नबी की सुन्नत को अपनाओ, मिसवाक करो, बरस छोड़ो, मिसवाक करो, दतवन मिसवाक करो, नबी की सुन्नत है। दूसरा अमल करो, जब भी खाना खाओ कुल्ली कर लो, दांत साफ रहेगा। तीसरा अमल, बीवी से जब भी बात करो मुंह संभाल के बात करो। ये 3 अमल कर लो, दांत मजबूत रहेगा हमेशा। बारिश नहीं हो रही है, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, लोग परेशान हो गए, ओ जानवर तड़प रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, ओ जानवर मर रहा है, लोग परेशान हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ कीजिए बारिश हो जाए। दुआ कीजिए, अरे जोर से बोलो, दुआ कीजिए बारिश हो जाए। आपने कहा कि ऐसा करो मैदान में जमा हो जाओ, ऐलान कर दो सारे लोग आए मिलकर दुआ करेंगे। जमा होते 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 70,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। सुनो नौजवानों, सुनो ये कौन है? ये मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? कुर्बान जाओ। कुरान में बड़ा लंबा किस्सा आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा को फिरौन पैदा होने नहीं देना चाह रहा था कि मूसा पैदा ना हो। एक बात सुन लीजिए, मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह जिसको पैदा करना चाहे, अल्लाह जिसको पालना चाहे, अल्लाह जिसको रखना चाहे, उसे कोई रोक सकता है? अरे बोलो भाई, रोक सकता है? नजूमियों ने मूसा फिरौन से कहा कि एक बच्चा पैदा होगा। देखिए फिरौन कौन था? वो अपने आप को खुदा कहता था कि हम खुदा हैं, इस जहान को मैंने बनाया है, लोगों तुम मुझे सजदा करो। तो लोग सजदा करते थे। लेकिन एक नजूमी ने कहा देखिए फिरौन, देखो एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तेरी बादशाहत खत्म कर देगा, तेरी हुकूमत खत्म कर देगा। तो फिरौन बोला कि बच्चा पैदा होगा, होगा ना? होगा ना? बोला हाँ होगा। बोला हम होने नहीं देंगे। तो होगा कहां से? हम होने नहीं देंगे। तो कैसे नहीं होने दोगे? बोला देखो, ओ अपने सिपाहियों को फिरौन बोला कि यहां जाओ, चेक करो इलाके में जिस औरत को हमल हो, हमल खत्म करो। जिस औरत को हमल हो, हमल खत्म करो, बच्चे को पेट में मारो, और जो बच्चा पैदा हो गया है उसको ज़िबह करो। लाखों बच्चे ज़िबह करवा दिए गए। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी ना, वो थोड़ी नाटी कद की थी, थोड़ी सी, समझ रहे ना? हाँ, तो दाई आई चेक की, समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आता? अल्लाह ने दिमाग खत्म कर दिया। अल्लाह की लाठी है, वो चेक की, समझ में नहीं आया। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, माँ परेशान हो गई, सिपाही घूम रहा है, घर घर चेक कर रहा है, अब क्या किया जाए? तो अल्लाह ने इल्का डाला, बात डाली मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिलों के अंदर में कि इस बच्चे की फिक्र तू ना कर, एक बक्सा बनाओ, बक्से में बच्चे को डाल दो, दरिया में बहा दो, फिर मैं जानूं, मेरा ये बच्चा जाने। सुभान अल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह। फिर मैं जानूं अब मेरा ये बच्चा जाने, और कुर्बान जाओ। माँ गई बढ़ी के पास। अच्छा, बढ़ी जाने या नहीं? कमारा। हाँ, अरे बढ़ी को क्या बोलते, जल्दी बोले ना? कमार के यहाँ। तो कमार से ही जाके बोली कि मुझे एक बक्सा चाहिए। तो कमार बोला बक्सा बना देंगे। कैसा बक्सा? तो ये कही कि बक्सा ई रंग को बनैया कि ओकराम छे नहीं खिड़की है, सांस ले में लगा। तो वो कमार का कान खड़ा हो गया, अरे वाह, ऐसा बक्सा की करवे गए?
ये बक्साला की करवे? बोला छोड़ो ते की करवो नहीं करवो ओकरा मतलब तोरा पैसा मतलब तो बक्सा बनाओ। ये कमार समझ गया कि हो ना हो वही बच्चा है, ये उसी बच्चा को रखेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ चली आई। अब ये कमार वहां से उठा, दरवाजे पहुंचा दरबार पे। मूसा हाँ फिरौन के दरबार पे, तो भाई बादशाह है, दरबान खड़ा है। ये कमार कहता है कि दरवाजा खोलो, फिरौन से मिलना है। बोला कि अपनी शक्ल आईने में देखी है, तू कहाँ ठहरा कमार, अब वो फिरौन बादशाह कैसे मिलेगा? अब बोला नहीं अर्जेंट है, दरवाजा खोलो, अर्जेंट है दरवाजा खोलो। अब सिपाही भगा रहा, ये भाग ही नहीं रहा है। ये आवाज़ फिरौन के कानों तक पहुंची तो फिरौन ने कहा क्या क्या झमेला हो रहा है? बोला कि हजरत बादशाह साहब एक आदमी आपसे मिलना चाह रहा है। बोला उसको अंदर आने दो। अच्छा ये कमार अंदर गया, फिरौन तख्त पर बैठा है, ये जाकर सामने खड़ा हो गया। फिरौन कहता है क्या बात है, क्या लेने आया, क्या लेने आया, क्या कहने आया, बोल। अब ये बोलना चाह रहा है तो बोल ही नहीं पा रहा, मुंह बोली खत्म, माथा खुजला रहा है। तो फिरौन बोला कि इसको लाया कौन? ये हम तो हमारा मजाक उड़ा रहा है, इसको पकड़ो बाहर लेके जाओ, 50 जूता मारो पहले इसको। अच्छा देखिए जैसे ही बाहर निकला बोली आ गई, बस सिपाही बोला एक मरता आर जमेता हमरा, बोला फिर 50 जूता खेवे। और सुनो अब वाकया लंबे सुने, एक पैगाम मैं देना चाहता हूं। मेरा अल्लाह कौन है? बक्सा बन गया, मां बक्से में बच्चे को डाल दी, दरियाई नील में बहा दी। बच्चा नदी में तैरता हुआ आ रहा है, बक्सा। फिरौन नहा रहा है दरियाई नील में। अच्छा हजरत आसिया फिरौन की बीवी थी, लेकिन मुसलमानों सुनो, ये हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, एक अल्लाह को मानने वाली थी, ये खुदा को मानने वाली थी, फिरौन को खुदा नहीं मानती थी वो। तो फिरौन देखा बक्सा आ रहा है, तो फिरौन हाथ बढ़ाता था ना, बक्सा पीछे चला जाता था पानी में। हजरत आसिया हाथ बढ़ाती थी तो बक्सा आगे आ जाता था। तो बक्सा आगे आया, आसिया बक्सा पकड़ी, लाई किनारे पे। तो बक्सा जब खोली देखा अल्लाह खूबसूरत सा बच्चा है, उठाई सीने से लगा ली। फिरौन बोला यही बच्चा, यह जी हमरा मारता यह जी। तो आसिया बोली कि तोर दिमाग खराब है, खाली वहां बच्चा वहां बच्चा वहां बच्चा। अरे देखते नहीं कितना खूबसूरत बच्चा है, ये बच्चा आपका क्या बिगाड़ेगा, ये वो बच्चा नहीं है, और इस बच्चे को हाथ भी मत लगाइएगा, मेरी गोद खाली है, इस बच्चा को हम पालेंगे। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अब बीवी के आगे किसी की चली है? अरे बोलो न चले बीवी का आगे कल चले जी, ज़्यादा मुड़ी मत हिलावो, कल बिन भांग नाश्ता बन भाई था। और सुनिए हजरत आसिया सीने से लगाई, फिरौन चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। और झूला तैयार किया गया, और कुर्बान जाइए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अरे भाई जिसे अल्लाह रखे उसे और कुर्बान जाइए। फिरौन बच्चा को ढूंढ रहा है, अब बच्चा महल में पल रहा है। फिरौन जिस बच्चे को मारना चाह रहा है उसी बच्चे को खाना खिला रहा है। अब बच्चे को दूध पिलाना है तो दूध कैसे पिएगा? हजरत आसिया को तो कोई औलाद थी नहीं, तो औरतें खोजने में लगा दिया फिरौन कि देखो जो बच्चे वाली औरत हो उसको बुलाओ, बच्चे को दूध पिलाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम औरत आती थी, दूध नहीं पीते थे, किसी का दूध नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन का आना जाना महल में था फिरौन के यहाँ। तो वो बोली आसिया से कि एक औरत को हम जानते हैं, उस औरत का दूध ये बच्चा जरूर पिएगा। बोला जल्दी जाओ, भाग के लिए पकड़ के ले आओ उसको। तो गई अपनी माँ से कही कि अम्मा अम्मा जल्दी चल, मेरा भाई महल में पहुंच गया। माँ भागी आई, अपने बेटे मूसा को सब सीने से लगाई, बच्चा रो रहा था, माँ का सीना पाया, बच्चा रोना बंद कर दिया। जैसे ही दूध लगाया बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन भी खुश, हजरत आसिया भी खुश। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह को पहचानो, मेरे रब को पहचानो। और एक जुमला, इस वाक़या को पेश करने का मेरा मकसद ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम झूला में झूल रहे हैं, अब फिरौन आया। तो बच्चा से बड़े लोग प्यार करते हैं ना भाई, और हम लोग करते हैं ना।
तो फिरौन आया, देखा झूल रहा है, तो झूलना पकड़ के बोला कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ के गोल दाढ़ी, और दाढ़ी पकड़ के एक तमाचा मारा उसको मुंह। फिरौन बोला यह बच्चा, यही बच्चा है, आसिया इधर आओ, यही बच्चा है, यही बच्चा है। तो आसिया बोली कि कैसी बात करते हैं आप? बोला नहीं, हमको दाढ़ी पकड़ के मारा है। बोला अरे बच्चा ना है। बोला नहीं, यही बच्चा है। तो फिरौन को देखा कि तैश में आ गया है, तो हजरत आसिया ने कही कि अगर आपको यकीन नहीं होता है ना, एक तरफ सोना रखिए, एक तरफ आग रखिए, देखिए बच्चा अगर वो समझदार वही बच्चा होगा तो फिर ये सोने पर हाथ लगाएगा, आग में हाथ नहीं लगाएगा। और कुर्बान जाइए, फिर वही तरकीब बनाई गई। कुरान में किस्सा बयान आया है। ओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर हाथ बढ़ाना चाह रहे थे, हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा, ये हाथ को उठाकर आग की तरफ कर दिया, कोयले की तरफ। आप कोयला उठा के अपने जबान पे रख लिए। बच्चे की फितरत होती, कोई चीज़ उठा के जबान पे रख लेता है, तो जबान उसकी जल गई थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, जिसमें लुकनत पैदा हो गई थी। हजरत अल मुख्तसर वाक़िया ये है मेरे बच्चों नौजवानों, बड़ा लंबा वाक़िया किस्सा आया है। मेरा अल्लाह वो है, मेरे हर ऐब की, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे अल्लाह मुझे मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देना, सर महफिल मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जलसा सुन रहे हैं आप। वक्त की किल्लत है, उलमा इकराम की लंबी फहरिस्त है। ए बाबू, ए बाबू, ए अभी जाने का फेजा मत बनाइए, बैठिए दिलजमी के साथ, कुछ पैगाम आपके हवाले करना है। मेरे बच्चों नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये दुनिया जगह लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया दारुल अमल है। यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो। देखिए, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, हम लोगों के लिए दुनिया अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। अरे बोलो भाई, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बहुत अच्छा बोला। कहाँ के लिए बने हैं? हाथ उठा के बोलिए, आखिरत के लिए बने हैं। हम लोग जन्नत के लिए बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं। तो कहने का मेरा गर्ज यही है, जब आखिरत के लिए बने हैं, जब वहाँ के लिए बने हैं, तो काम यहाँ का करना होगा कि वहाँ का करना होगा? वहाँ का करना होगा ना। तो वहाँ का काम करना होगा, तो वहाँ का सबसे पहला काम क्या है? वहाँ का सबसे पहला काम जो अमल है वो है नमाज, वो है नमाज, वो है नमाज। जलसे में गया, देखा जमात खड़ी है, ड्राइवर से बोले बाबू गाड़ी रोको, जमात खड़ी है। गाड़ी से उतरे, जमात में शरीक हुए, नमाज पढ़ के निकले तो 5-10 नौजवान आया दौड़ के, सलाम किया, सलाम अलैकुम सलाम। हमने कहा बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं पढ़ना। हमने कहा कि जलसा सुनने आया ना? बोला हाँ, जलसा सुने ला लान नमाज, तो नमाज कर पढ़ ले। तो में से एक लड़का बोल ली कि मजबूरी लिया है नेपाल। मजबूरी तो औरतों गई जी, तू राज कहिया भैया, तुमको कब से मजबूरी होने लगी? मजबूरी तो औरत को होती है। तुम बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात की यहाँ है कर लानी, पानी नहीं ला,
असल बात ये मजबूरी है। और कुर्बान जाओ, समंदर का पानी हिंदुस्तान में है, गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, कुआं का पानी हिंदुस्तान में है, नल का पानी हिंदुस्तान में है। मेरे बच्चों, नौजवानों, बहाने तलाश ना करो, बहाने तलाश ना करो। अरे मिट्टी है कि नहीं है? मिट्टी है कि नहीं है? अरे मिट्टी है ना, लेकिन ये समझेगा तब ना, ये मानने को तैयार नहीं। जलसा में सुनेगा कुछ और, करेगा कुछ और। कुएं में कुत्ता गिर गया। अब यकी कुआं पूरे गांव वाले पानी पीते थे। अरे पहले जमाना में कुएं में पानी पिए ना हो, अरे बोलो नहीं हो। लोग परेशान हो गए कि कुआं का पानी नापाक हो गया, अब कैसे क्या करें, गहरा कुआं है। मुफ्ती नोमान साहब के पास गए लोग, दौड़े दौड़े 10 आदमी। मुफ्ती साहब मसला बताइए, कुएं में कुत्ता गिर गया, अब क्या करें? तो मुफ्ती साहब बोले कि ऐसा कीजिए, या तो सारा पानी निकाल दीजिए कुएं का, या नहीं सारा पानी नहीं निकाल सकते तो कम से कम 200 से 300 डोल बाल्टी पानी कुआं निकाली था, आप पानी पा। लोग खुश हो गए, घर आए, 300 बाल्टी लोग पानी कुएं से निकाल दिया। शाम होते होते देखते पानी फिर वो हरंग का महकची हो, बदबूझी, परेशान लोग। बोले मौली साहब कौन फतवा दे हमरा? बोला फिर चला, फिर 10 आदमी डेंगा चौक गए। मुफ्ती साहब ने बोला क्या बात है भाई? बोला कि मुफ्ती साहब आपके हुक्म के मुताबिक 300 डोल पानी हम लोग कुएं से बाहर निकाल के फेंक दिए, लेकिन मौली साहब महक आखन तक नहीं गिली। बोला महक नहीं गई? बोला नहीं, वहां को महक ऐसी पानी हो, पी लो नहीं जैसे। तो मुफ्ती साहब बोले कि ये कैसे हो सकता है भाई? अच्छा ठीक ही सुनो, 300 बाल्टी निकाल लो। बोले हाँ 300 निकाल ले। तो मुफ्ती साहब पूछल कि कुत्ता निकाल लो? बोला नहीं, कुत्ता नहीं निकाले, कुत्ता प्रेम जी। तो कुत्ता निकालना होगा ना। है ये मेरा नौजवान, ये मेरा बच्चा जलसा सुनता है, पैगाम सुनता है और दीन की बातें सुनता है, अमल नहीं। नमाज कब पढ़ोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये आग कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है। और सुनो, एक बात सुनो, मर जाओगे, घर वाले थोड़ी देर के लिए रोएंगे। थोड़ी देर के लिए रोएंगे ना, अरे थोड़ी देर के लिए ना रोएंगे, फिर वो फोन होगा, कजलेटा से हो, जोंकी से हो, सिसोना से हो, पलासी से हो, सारे मेहमान आएंगे। बस जल्दी करो, टाइम भागली। मुफ्ती साहब नोमान साहब आएंगे, गुसल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा। ओह, जनाजे की नमाज खड़ी हो गई, जनाजा पढ़ा, जनाजा उठाया गया, कब्रिस्तान ले जाएगा। वे जल्दी करो, मुर्दा जल्दी न रखना, जल्दी करो। कब्र में रखा, तख्ता बिछाया, मिट्टी डाला, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लोग पढ़े, मिट्टी दिया, लोग हाथ झाड़े, वहां से रवाना हो गए। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो, वो घर है जहाँ कोई खिड़की नहीं है, जहाँ कोई दरवाजा नहीं है, और सुनो वहाँ कोई रोशनी नहीं है, रोशनी का इंतजाम करके जाना। वहाँ कोई दरवाजा नहीं है, दरवाजे का इंतजाम करके जाना। वहाँ कोई खिड़की नहीं है, खिड़की का इंतजाम करके जाना। वहाँ हवा नहीं है, हवा का इंतजाम करके जाना। और सुनो नौजवानों, चीखोगे, तुम्हारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होगा, चिल्लाओगे, तुम्हारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से तुम्हें जिंदा किया जाएगा और कब्र में बिठाया जाएगा, फिर अल्लाह का फरिश्ता होगा, तुम्हारा आमाल होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी हो, कब्र की तैयारी हो, हशर के मैदान की तैयारी हो, तो इंशाअल्लाह जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, है सब जाएंगे ना? है वाह भाई वाह। गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता,
मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में। कितने लोग मदीना जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। बेसी नहीं, 4 लाख टका खर्चा करे लगता है। अरे 4 की लाख 10 लाख भी करना पड़े करेंगे इंशाल्लाह। मगर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, अगर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगरी में। सही बुखारी शरीफ की हदीस, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ हुआ। कै बेटियों का निकाह? एक साथ नहीं, हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम। ये जब एक बेटी इंतकाल कर गई, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ में किया। और मुसलमानों खलीफा सोम हैं और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते जिसको जन्नती देखना हो उस्मान को देखो। ये रावी है इस हदीस के कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, ये जमीन फट सकती है, जमीन फट सकती है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब ने जो फरमाया है, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। कितने लोग घर बनाएंगे? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़्यादा नहीं, 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी। हम कम से शुरू करेंगे। रात में मेरा जलसा था रजौला में। अरे रजौला जान रहे ना? कुर्सा काटा रजौला है। 1 घंटा 40 मिनट मैं माइक पर खड़ा रहा। मैं थक गया, देने वाले नहीं थके। मैं समझता हूं कम से कम 35 से 40 लाख रुपए चंदा हुआ। मैं 10,000 से शुरू किया, देने वालों ने 70,000, 81,000, 1,10,000। ये रजौला कुर्सा काटा के बगल में रजौला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने लास्ट में कहा कि भाई अब हमारी जान बख्श दीजिए, हमको रोज तकरीर करते हैं, कहीं ऐसा ना हो चंदा के चक्कर में हमको आप कब्रिस्तान पहुंचा दीजिएगा। तू राशनिक देना आज हम देते रहिए, हम बैठे थे। उसके बाद भी लोग लिखाते रहे, सीमेंट लिखा रहा, बालू लिखा रहा, गिट्टी लिखा रहा है। वो जज्बा देखा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतम वसीला। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5 आदमी तैयार होइए। मस्जिद का अल्लाह का घर है, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने आपको जमीन दिया, अल्लाह ने माल दिया है। और सुनो मुसलमानों, कुरान में 82 जगह अल्लाह कहता है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, माल में कमी नहीं आएगी, पैसा कम नहीं होगा। इसलिए कम नहीं होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल खर्च करने पर जो हदीस बयान की, कसम खाकर आपने फरमाया कि जिस पैसे में से टाका में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, उस टाका में माल में कमी आ ही नहीं सकती। अल्लाह का वादा है, अल्लाह बढ़ाता रहेगा।
बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। कहाँ से बढ़ाएगा, कहाँ तक बढ़ाएगा आप समझ नहीं सकते। इंशाअल्लाह हम थोड़े मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। बहुत सारा काम करना है, 5 आदमी जल्दी खड़े हो जाइएगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला शख्स अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, मर्द मुजाहिद, कोई दीन की सिपाही इंशाअल्लाह तैयार हो जाए 10,000 रुपए देने वाला। देखिए हम 10 मांग रहे हैं, आप 15, 20, 25, 50, 1 लाख 2 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है पहला कोई सखी, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू, इंशाअल्लाह पहला नाम मेरे आगे आ जाए इंशाअल्लाह, उसके हक में 10 दुआ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। बीमार हो इंशाअल्लाह हिस्सा लो, अल्लाह तुम्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। परेशान हाल हो इंशाअल्लाह, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करेगा। पहला कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बनाएंगे। मुसलमानों सुनो, जैसे ही आपने नीयत कर ली, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाएगा। कब तक? जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया आपसे जन्नत में घर बनाने का, मेरा अल्लाह का वादा पक्का है, मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए, है कोई नौजवान जो अपनी माँ या बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, पहला कोई सखी तैयार हो जाए, अपना नाम को पेश करे कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे खुशहाल बनाया है, अल्लाह ने हमको सब कुछ से नवाजा है इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ मेरा पैसा मस्जिद में लगे, हम अपना पैसा से अल्लाह का घर बनाएंगे। ए नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा, इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। बस पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए। माशाअल्लाह, लीजिए, हम बोले नहीं, बाबुल ठेकेदार साहब हैं, हाँ, यहाँ आज है 20,000 रुपया का ऐलान देखिए इनके तरफ से। बाबुल ठेकेदार बाबू, अल्लाह उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। ठेकेदारी करते हैं बाबुल बाबू, थोड़ा कुछ 30 करिए। माशाअल्लाह 30 हो गया, 20 से 30 मुसाफा करने में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? दोनों हाथों का उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब बाबुल साहेब अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 टाका दिए। या अल्लाह इन दान तो कबूल करे नो, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ठेकेदारी में, कारोबार में, तिजारत में, अल्लाह घर में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह बाबुल साहब के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। प्रथम जन हो लो। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी जल्दी करे माशाअल्लाह, अभी एक जलसे में और जाना है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त की किल्लत है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, जनाब कारी हाफिज कासिम साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 10,000 रुपये दान किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।